दोस्तों, कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जी पितृदोष के लक्षण क्या है। दोस्तों, वैसे तो इसके बारे में समय समय पर आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें किसी की शादी का ना होना, घर में झगड़ा रहना, बीमारी का रहना और आर्थिक व्यवस्था की तंगी। अब इस प्रकार की बातें सुन करके कोई भी कह देगा कि पितृदोष है। दोस्तों, यह बातें तो अक्सर हर घरों में होती रहती है। तो क्या हर घर में पितृदोष है? और क्या पितृदोष का भी कम या ज्यादा होना हुआ करता है? दोस्तों, आइए आज इसी विषय पर हम आपको ले चलते हैं और अब आप स्वयं जानेंगे कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। आप जगह जगह पर पूछते हैं, अब बताने वाले तो सीधे जा करके आपको बता ही देंगे। भले ही आपके घर में पितृदोष ना भी हो तब भी आपको बता देंगे कि पितृदोष है। उनका काम है बताना और आपका काम है फिर जीवन भर परेशान रहना। यदि आप बताने वाले से कह दें कि इसको ठीक करने की विधि भी बता दें तो कहेगा ठीक नहीं होता, या उन्होंने कुछ भी बता दिया तो आप करेंगे तो जी ठीक हुआ नहीं। दोस्तों, पितृदोष का जो लक्षण है वह एक ही बताऊंगा और एक लक्षण से ही आप जान जाएंगे कि हां, घर में पितृदोष है। अब कारण बहुत हैं, घर में स्थितियां तो बदलती रहती हैं, परंतु इस एक कारण से आप जान जाएंगे कि पितृदोष बना हुआ है। और ये एक कारण है क्या? इस एक कारण को आप स्वयं जानेंगे। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास एक का फोन आ रहा था और उन्होंने कहा, जी मेरे घर में पितृदोष बना हुआ है, आप मुझे पितृदोष का उपाय बता दीजिए। मैंने कहा उपाय तो मैं जरूर बता दूंगा और उपाय तो मैं समय समय पर डालते रहता हूं, छोटे छोटे प्रयोग डालता रहता हूं और आप करेंगे तो निश्चय ही पितृदोष ठीक होगा ही होगा। विश्वास लगाकर किसी भी विधि को आजमा लेना। अब दोस्तों, वो जो फोन आ रहा था उन्होंने कहा, जी मेरे घर में पितृदोष है। मैंने कहा कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दिए कि पितृदोष आप कैसे जानते हैं कि है। दोस्तों, वह व्यक्ति कहने लगा कि मेरे घर में बहुत कुछ, सब कुछ ठीक ठीक चलता रहता है और हम सब आपस में बैठे भी हैं, खाना भी खा रहे हैं या बात कर रहे हैं, विषय भी बड़े आनंद का है, बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है, बड़े आनंद का विषय है, बात चल रही है, आपस में सब बैठे हैं। परंतु धीरे धीरे करके जब हम खड़े होंगे तो उससे पहले ही किसी न किसी बात पर विवाद शुरू होगा और वह झगड़े में बदल जाएगा और वह झगड़ा भी इतना बढ़ जाएगा कि सब 3-4 दिनों तक मन मुटाव रखेंगे। 3-4 दिन के बाद फिर स्थिति ठीक होने लग जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, आपके घर में निश्चित ही पितृदोष है। दोस्तों,
इसे कहते हैं यू टर्न। माहौल जैसा है अचानक से उसका टर्न हो जाना, इसे यू टर्न बोलते हैं। अब माहौल चल रहा है खुशी का और अचानक से उसमें झगड़ा पैदा हो जाना, इसे कहते हैं कि यू टर्न, यानी अचानक से बदल जाना, अचानक से स्थिति का बदल जाना। ये पितृदोष का लक्षण हुआ करता है दोस्तों। अब आप जान जाएंगे, अब छोटे मोटे झगड़े तो किसी ना किसी बात पर चलते ही रहते हैं। यदि अचानक से परिस्थिति बदलती है, माहौल जो चल रहा है वो एकदम से बदल जाए, जैसे कि आपके घर में किसी की शादी के लिए, उसकी शादी को देखने के लिए भी आए, लड़का है या लड़की है, सब कुछ पसंद कर गए, हाँ भी कर ली, और रोकने के लिए कुछ दे भी गए, लो रोक भी देते हैं। अब खुशी का माहौल है। अब इस खुशी के माहौल यदि चलता रहता है, सही अपने समय पर पहुंच जाता है, अपने मंजिल पर बात बन जाती है, तो ठीक सा। लेकिन यह अचानक यू टर्न लेगा, किस मोड़ पर लेगा कि वह शादी टूट जाएगी, समय से पहले ही सब कुछ यू टर्न हो जाएगा, उसे कहते हैं पितृदोष। अब आप समझ गए होंगे कि पितृदोष किसे कहते हैं। दोस्तों, सब कुछ बात बन गई आपके घर के अंदर कि आपने अपने किसी जमीन का सौदा करना है या खरीदनी है, सारी बात पक्की हो गई, लेकिन अंतिम समय आने पर यू टर्न, आप समझ भी नहीं पाए कि ये हुआ। संपत्ति अपनी ना बिकना ना खरीदना, एकदम से यू टर्न लेना। हालांकि बात बन रही है, सारी चीजें अपने मन मुताबिक चल रही हैं, लेकिन अचानक से उसने यू टर्न ले लिया, उसको कहते हैं पितृदोष। आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है, सब कुछ बराबर सा है, चल रहा है, आप धीरे धीरे करके अपने ऋण को भी उतार देते हैं। लेकिन अचानक से गंभीर स्थिति का पैदा हो जाना, कोर्ट केस हो जाना, किसी के हाथों कुछ गलत हो जाना, जिससे कि आपको भारी मुसीबतों का सामना करना, चलते चलते जीवन में फिर से यू टर्न। सामान्य स्थिति चल रही थी, फिर आपने कर्जा लेना पड़ गया, फिर आपके ऊपर कर्ज हो गया, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते, आपने फिर यू टर्न। सामान्य स्थिति में दोस्तों, जब आप रहते हैं, चल रहा है जीवन, उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो ठीक है। लेकिन चलती हुई खुशियों में ब्रेक, चलते हुए काम में ब्रेक, चलते हुए अपना कोई भी घर का निजी काम है, किसी को सब कुछ, कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टरी चेकअप में कुछ नहीं होता, और घर में संतान, अब लड़का लड़की दोनों शादीशुदा हो गया, लड़के का 7 साल से विवाह हुआ, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बच्चा पैदा होने के सारे लक्षण भी हैं, और बच्चा भी लगता है, खुशियां भी होती हैं, और अचानक से फिर यू टर्न, बच्चा खराब हो जाता है कोई ना कोई तरीके से। इसको कहते हैं पितृदोष। दोस्तों, पितृदोष का बस एक सटीक आप उदाहरण समझ लेना कि अचानक से चलती हुई परिस्थिति का यू टर्न हो जाना पितृदोष का लक्षण माना जाता है, और यह एक कारण ही आप समझ जाएंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में पितृदोष है, जान लेना। तो फिर छोटे छोटे उपाय दिए जाते हैं, कर लेना दोस्तों, उन्हीं से ठीक हो जाएगा, निश्चित ही ठीक हो जाएगा, इस बात का विश्वास रखें। अच्छा लगता है वीडियो तो किसी को बताएं, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।